नमस्कार मित्र, आप सभी का स्वागत करते हैं जॉब अलर्ट गुरु में। आज 19 फरवरी मंगलवार आज के मुख्य समाचार आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। 19 फरवरी 2019 आज की पूरे दिन के मुख्य समाचार के लिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। सभी घोषणाएं योजनाएं जो जारी की गई हैं वो आम आदमी के काम आने वाली है। एक नंबर पर हम बात करेंगे पुलवामा आतंकी हमले में सुरक्षा एजेंसियों के हाथ अहम जानकारी लगी है। 2 नंबर हम बात करेंगे मोदी ने पाक को बड़ी चेतावनी दी है। वार्ता का समय खत्म हो गया और भारत और अर्जेंटीना का आतंकवाद पर साझा बयान। दोस्तों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बटन को दबा लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। 19 फरवरी मंगलवार 2019 आज के पूरे दिन के मुख्य समाचार। भारत और अर्जेंटीना ने दुनिया के पूरे सभी देशों से आग्रह किया है कि वे आतंकवाद को समूल रूप से नष्ट करने के लिए एक दूसरे की मदद करें। पुलवामा हमले के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पड़ोसी देश पाकिस्तान को परोक्ष तौर पर नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दे दी है। सोमवार को उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले के बाद अब बातचीत का समय खत्म हो गया है। साथ ही मोदी ने यह बात भारत के दौरे पर आए अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के साथ बातचीत के बाद संयुक्त बयान जारी करने का समय दिया। भारत और अर्जेंटीना ने आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त बयान जारी किया है। दोनों नेताओं की अगुवाई में हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद भारत और अर्जेंटीना ने आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा बयान जारी किया है। पुलवामा हमले की बेहद कठोर शब्दों में निंदा की गई। इन दोनों देशों ने कहा कि किसी भी देश को अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश में आतंकी हमले के लिए करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। मोदी ने कहा कि मैक्री के साथ बातचीत के दौरान हमारे बीच यह सहमति थी कि दुनिया में शांति एवं स्थायित्व के लिए आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा है। पुलवामा हमले में यह साफ कर दिया कि अब बातचीत का समय नहीं रहा है, बातचीत का समय बीत चुका है। यह दुनिया पर है कि वह आतंकवाद के खिलाफ और जो लोग इनके समर्थन दे रहे हैं उनके खिलाफ एकजुट हो। आगे उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाने के लिए हिचकिचाना एक तरफ से वैसा ही है जैसा आतंकवाद को बढ़ावा देना होता है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिन पहले कहा था कि सेना को कार्रवाई के लिए अब समय और स्थान चुनने की आज़ादी दे दी गई है, जबकि एक दिन पहले यह कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि बदले की आग उनके दिल में भी धधक रही है। पुलवामा आतंकी हमले में सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगी अहम जानकारी। सुरक्षा एजेंसियों ने यह पता कर लिया कि आतंकी किस तरह से आईईडी विस्फोटक का इस्तेमाल करते थे। पुलवामा आतंकी हमले में आम आदमी अपनी मोटरसाइकिल और कार के चोरों से बचाने के लिए जिस रिमोट चाबी का इस्तेमाल करता है उसी रिमोट का आतंकी आईईडी के धमाके में किया गया है। जम्मू कश्मीर में आईईडी विस्फोटक के मामले में सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़ी और अहम जानकारी हाथ लग गई है। आम आदमी अपनी मोटरसाइकिल और कार को चोरों से बचाने के लिए जिस रिमोट चाबी का इस्तेमाल करता है उसी का इस्तेमाल कर आतंकी आईडी में धमाके करा रहे हैं। पुलवामा में आतंकी हमले में भी इसी इस्तेमाल से धमाके कराने की आशंका जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी अभियान के लिए काम करने वाली एजेंसी अपनी ताज़ा रिपोर्ट में यह जानकारी दी है कि रिपोर्ट में मुताबिक आतंकवादियों ने पिछले साल में आईडी विस्फोटक कराने अपने तरीके बदल दिए हैं। पहले आतंकी रिमोट कंट्रोल उपकरण के जरिए आईईडी विस्फोटक कराते थे, लेकिन अब वो मोबाइल फोन, वॉकी टॉकी सेट और रिमोट चाबी यानी सेंट्रल लॉगिन सिस्टम का इस्तेमाल करने लगे हैं। भारतीय फौज के जवानों के साथ सीधे मुलाकात में आतंकियों की रूह कांप जाती है, इसलिए वो इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। पंजाब में आज से पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 1 रुपए सस्ता हो गया। कीमतें से लागू हो जाएगी। पंजाब सरकार का 2019-20 का बजट वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने पंजाब विधानसभा में पेश करते हुए सभी वर्गों को राहत देने की कोशिश की है। साथ ही उन्होंने बजट में पेट्रोल और डीजल के वेट कम कर दिया है। इससे पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 1 रुपए तक सस्ता हो गया। पेट्रोल और डीजल की जो कीमत होगी वो 19 फरवरी 2019 से लागू हो गई है। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों, पंजाब के मुख्यमंत्री सहित सभी विधायक शहीद परिवारों को 1 माह का वेतन देंगे। अब हम बात करते हैं राजस्थान के आज के मुख्य समाचार। आज के पूरे दिन के समाचार 19 फरवरी 2019 मंगलवार
राजस्थान के आज के पूरे दिन के मुख्य समाचार। सबसे पहले हम बात करेंगे, राजस्थान के खाद्य मंत्री ने पुलवामा में शहीद हुए परिजनों के लिए 1 माह का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष से दिए जाने की घोषणा की है। राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री रमेश चंद्र मीणा ने कहा कि पीड़ित परिवारों को सहायता प्रदान के लिए हर संभव सरकार उनके साथ खड़ी है। अगली घोषणा भी राजस्थान से है। नागौर में रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब बड़ी खाटू किया गया है। राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर नागौर जिले की डीडवाना तहसील रेलवे स्टेशन खाटू का नाम बदलकर अब बड़ी खाटू रेलवे स्टेशन कर दिया है। अधिसूचना में राजस्व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 107 के अंतर्गत राजस्व ग्राम के नाम परिवर्तन से प्रभावित अभिलेखों के संधारण नक्शे एवं अभिलेखों के परिशोधन कार्य के लिए नागौर जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया है। अगली घोषणा भी राजस्थान से है। राजस्थान के किसानों को लाभ देने के लिए सरकार कटिबद्ध है। लघु सीमांत कृषक सेवा पोर्टल शुरू हो गया। आगामी फसली ऋण वितरण का भी आधार पोर्टल पर रहेगा। राजीव गांधी सेवा केंद्रों पर कैंपों के माध्यम से किसानों को पोर्टल पर एंट्री एवं योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा रहा है। साथ ही कृषक सेवा पोर्टल पर किसानों से उनके ग्राम सेवा सहकारी समिति के सदस्य होने या नहीं होने की जानकारी भी प्राप्त की जा रही है, जिसका विवरण संबंधित जिला केंद्रीय सहकारी क्षेत्र से साझा किया जाएगा, जो आगामी फसली ऋण वितरण का भी आधार बनेगा। कृषि मंत्री ने बताया कि कृषक सेवा पोर्टल के जरिए 2 हेक्टेयर तक की भूमि के पात्र सीमांत एवं लघु किसान ई मित्र केंद्र पर आधार नंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसान द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात वह समिति के आधार पर ई साइन करेगा। उन्होंने बताया कि पश्चात आवेदन ऑनलाइन ही संबंधित पटवारी को भेजा जाएगा। आवेदन में इंदिरा सूचनाओं को भू अभिलेख रजिस्टर से मिलान करेगा। मिलान सही पाए जाने पर पटवारी आवेदन प्रमाणीकरण कर संबंधित तहसीलदार को ऑनलाइन ट्रांसफर करेगा। कृषि मंत्री ने बताया कि किसान द्वारा किए गए आवेदन पर प्रत्येक स्तर पर की गई कार्रवाई की सूचना उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए दी जाएगी। लघु सीमांत कृषक सेवा पोर्टल से जो डाटा प्राप्त होगा वही डाटा पीएम किसान योजना पोर्टल पर लागू होगा। पीएम किसान पोर्टल की गाइडलाइन जारी हो गई है कि केंद्र ने 1 फरवरी को बजट भाषण सीमांत एवं लघु किसान के लिए पीएम किसान योजना की घोषणा की है। राज्य सरकार की मंशा है कि किसानों को लाभ मिले, इसके लिए हमें सुनियोजित कार्यक्रम के तहत कृषक सेवा पोर्टल की शुरुआत की है। अगली घोषणा है कैशलेस मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी सुविधा। राज्य के अधिकृत पत्रकारों के लिए कैशलेस मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी के आवेदन पर पत्र भरकर मौके पर ही जमा कराने एवं संपूर्ण पूर्ति समीक्षा के लिए 2 दिवसीय शिविर पिंक सिटी प्रेस क्लब जयपुर में 19 फरवरी आज ही को आयोजित किया जाएगा। साथ ही पत्रकारों द्वारा भरे गए आवेदन प्रपत्रों आवश्यक दस्तावेजों की जांच एवं अभिशंसा भी की जाएगी। अस्वीकृत प्रपत्र शिविर में ही निर्धारित प्रपत्र भरवाकर जमा करवा सकेंगे। अस्वीकृत प्रपत्र को आवेदन प्रपत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज यानी कि साथ में लगाने होंगे। अस्वीकरण कार्ड की स्व प्रमाणित छाया प्रति, संबंधित पत्रकार का आश्रितों की जन्म तिथि, संबंधित प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छाया प्रति, वर्तमान या स्थायी पते संबंधी आईडी की स्व प्रमाणित छाया प्रति एवं आश्रितों माता और पिता का वार्षिक आय प्रमाण पत्र स्व प्रमाणित तथा बीमारी की स्थिति में संबंधित डॉक्टर का प्रमाण पत्र स्व प्रमाणित साथ में संलग्न करना होगा। अगली घोषणा भी राजस्थान से है। राशन वितरण में जो अनियमितताएं बरती जाती है राशन वितरण करने वाले से, उन पर अब बर्दाश्त नहीं होगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री रमेश चंद्र मीणा ने प्रदर्शन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्य सामग्री का पूरी पारदर्शिता के साथ लाभार्थियों को नियमानुसार आवंटन सुनिश्चित करवाने के निर्देश दे दिए हैं। रसद सामग्री के राशन वितरण कार्य में अनियमितताएं बर्दाश्त नहीं किए जाने की एवं लापरवाही करने वाले के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। खाद्य मंत्री ने बताया कि राज्य में निर्धारित 16 तारीख से संपूर्ण माह संचालित उपभोक्ता पखवाड़े के दौरान ग्राम डाणी क्षेत्रों की रसद गतिविधियों के सघन मूल्यांकन करने के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पखवाड़े अवधि में समस्त राशन दुकानों सही समय में खुलने की पूरी पारदर्शिता के साथ नियमानुसार रसद सामग्री का उपभोक्ताओं को यथा समय
वितरण करने, स्टॉक का नियमानुसार संधारण करने एवं नियम विरुद्ध कार्य करने वाले के पंजीकृत राशन डीलरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। 12 जिले के 2 राशन डीलरों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री द्वारा औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं। राज्य में आज से एक नई योजना लागू हो गई है, लाइफ वेल। इस योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस के सहयोग से आमजन में सड़क सुरक्षा के प्रति जागृति लाने के उद्देश्य से लाइफ बेल्ट योजना आरंभ की गई है। इसका शुभारंभ 19 फरवरी आज से शुरू हो गया। इंटरनल हॉस्पिटल में किया जाएगा। योजना के अंतर्गत विभिन्न समुदाय समूह को सड़क सुरक्षा बेसिक लाइफ सपोर्ट का प्रशिक्षण दिया जाएगा। योजना के द्वितीय चरण में घायलों की मदद करने वाले लोगों को चिन्हित कर सम्मानित भी किया जाएगा। लाइफ वेल्ट योजना क्यों आवश्यक है? आंकड़ों के अनुसार मात्र 21% घायल ही दुर्घटना होने के 1 घंटे के अंतराल में गोल्डन ओवर अस्पताल पहुंच जाते हैं। समय पर अस्पताल पहुंचने के कारण एक प्राथमिक सहायता के अभाव में बड़ी संख्या में घायल दम तोड़ देते हैं। इस कारण सड़क सुरक्षाओं में मृत्यु दर में लगातार इजाफा हो रहा है। यह आवश्यक है कि समूचे आमजन को सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने के लिए प्रेरित किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गुड सैमरिटन के अधिकारों हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए, परंतु कानूनी कार्रवाई मिथ्या डर से लोग मदद करने से घबराते हैं। क्या है योजना? योजना में सभी वर्ग के लोग, विशेषकर व्यावसायिक वाहन चालकों को कम्युनिटी फॉर सेफर रोड्स एवं इंटरनल हॉस्पिटल की ओर से सड़क सुरक्षा एवं जीवन रक्षक प्रणाली का प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि सड़क सुरक्षा में घायलों को समय रहते प्राथमिक सहायता देकर अस्पताल पहुंच सके। दोस्तों, अब हम आपको इस वीडियो से रिलेटेड एक सवाल पूछते हैं। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का क्या नाम है? आपको नाम कमेंट में टाइप करना है। दोस्तों, ये तो था आज का हमारा वीडियो 19 फरवरी 2019 आज के पूरे समाचार। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके समझ में आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।